बड़ी खबर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई। सुपर टेक सेलिब्रेशन सिटी के बाद अब लॉजिक्स ग्रुप भी एनसीएलटी पहुंच गया है, यानी कि लॉजिक्स ग्रुप दिवालिया हो चुका है। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं और क्या इंपैक्ट इसका आने वाले दिनों में हम देखेंगे, कितने ग्राहक फंस गए हैं इसमें, इस पर भी जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक यादव है। दीपक, सबसे पहले लॉजिक्स ग्रुप दिवालिया हो गया है, साफ तौर पर एनसीएलटी गया है, पर यह नौबत आई क्यों? देखिए, पहले तो डिटेल में आपको बता देता हूं कि लॉजिक्स ग्रुप जो कि नोएडा का है वो एनसीएलटी पहुंचा और उसको लेकर गई है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी कॉलियर्स इंटरनेशनल। कुछ आर्थिक विवाद उनके साथ था, लिहाजा वो एनसीएलटी में उन्होंने घसीटा है लॉजिक्स ग्रुप को। लॉजिक्स ग्रुप नोएडा, एक और जो अहम बात मैं आपको बताऊं कि लॉजिक्स ग्रुप के ऊपर नोएडा अथॉरिटी का 500 करोड़ रुपए भी बकाया है, यानी एनसीएलटी के साथ साथ और भी मुश्किलें लॉजिक्स ग्रुप की बढ़ सकती हैं। अब कंपनी जो है वो आईआरपी प्रोसेस में आ गई है, यानी अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसमें अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन ये कंपनी किस प्रोजेक्ट के लिए गई है वो आपको बताता हूं। नोएडा के सेक्टर 143 में इनकी एक सोसाइटी है जिसको लॉजिक्स ब्लॉसम जस्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को लेकर एनसीएलटी में लेकर गई है कॉलियर्स इंटरनेशनल। 2011 में ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था स्वाति, और 2011 के बाद से 11 साल बीत चुके हैं। 14 टावर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से 9 टावर अभी तक अधूरे पड़े हैं, बने नहीं हैं। तो ये जो है मामला कि एनसीएलटी में जाना एक के बाद एक 3 कंपनियों का, ये बड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन अब जो होम बायर्स हैं, जो हजारों होम बायर्स वहां पर फंसे हैं, उनके पास क्या विकल्प होगा और क्या कुछ हो सकता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। करीब 3400 घर फिलहाल इस प्रोजेक्ट में बनने थे, जिसमें से 2700 घर बिक चुके थे जो बुरी तरह से फंस चुके हैं। यानी अगर हम सीधी तौर पर कहें तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प इस समय नहीं बनता है, क्योंकि आईआरपी अपॉइंट होने के बाद होता यह है कि आईआरपी फिर सारे डिस्प्यूट्स को देखता है, सारे प्रोजेक्ट की देनदारियों को देखता है और उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट को अब कैसे रेजोल्यूशन की तरफ, कैसे इसको पूरा करने की प्रक्रिया में लाया जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का समय तो लगता ही लगता है। 5 अप्रैल तक क्लेम फाइल करना है उन होम बायर्स को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में घर लिया है। वो आईआरपी के पास अपने क्लेम जाके डालें। उसके बाद आईआरपी डिसाइड करेगा कि किस प्रोजेक्ट को क्या कुछ किस तरह से बनाना है, पूरा मसौदा तैयार करेगा और वो मसौदा वापस वो एनसीएलटी के सामने रखेगा। फिर जाकर इस प्रोजेक्ट में आगे क्या रुख होगा वो पता चलेगा।